हेलो, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमाइल्स और उसमें से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेकिन ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पॉलिनोमियल एक्चुअल में होती क्या है, वो लिखी कैसी जाती है, उसके कौन कौन से प्रकार है, ये देखना ज़रूरी है। इसलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे पॉलिनोमियल होती क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 5। इसमें जो 2x² है उसे बोलते हैं टर्म, मतलब ये वाली है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। ये पॉलिनोमियल 3 टर्म से बनी हुई है और जो टर्म्स होती है वो प्लस या माइनस साइन से जुड़ी हुई होती है। अब देखो, ये जो टर्म होती है वो किससे बनी होती है। इसमें से जो x है उसे बोलते हैं वेरिएबल, और ये नंबर के रूप में है 2, 3 और 5, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये स्क्वायर मतलब पावर के रूप में, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब देखिए, पॉलिनोमियल बनी होती है टर्म से, टर्म जुड़े होते हैं प्लस या माइनस साइन से, और जो टर्म होती है वो वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट से बनी होती है। अब ये तीनों है, उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। जो वेरिएबल होती है वो ए से जेड तक कौन सा भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। कोफिशिएंट के लिए रियल नंबर यूज़ करना पड़ता है और एक्सपोनेंट के लिए ओनली होल नंबर। होल नंबर 0 से आगे कौन सा भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब समझ लो, रूट में x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। रूट x का मतलब होता है 1/2, उसकी पावर होती है 1/2। तो जो ये पावर है 0 से कम है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी पावर 0 से कम है। पॉलिनोमियल बनने के लिए पावर बनी होती है 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब तक आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल टर्म से बनी होती है, टर्म प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं, और जो टर्म है वो कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और वेरिएबल से बने होते हैं। वेरिएबल ए से जेड तक कौन सा भी ले सकते हैं, रियल, और कोफिशिएंट रियल नंबर, एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के काइंड्स 2 तरह से निकाले जाते हैं, टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। पहले देखेंगे टर्म के हिसाब से, यहाँ पर डिग्री के हिसाब से। टर्म के हिसाब से भी 3 है और डिग्री के हिसाब से भी 3 है। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है उसे बोलते हैं मोनोमाइल, और जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म मतलब बीच में एक साइन आ जाता है, उसे बोलते हैं बाइनोमाइल। और अब तो समझ में आया ही होगा कि 3 टर्म हो गए तो उसे क्या बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमाइल। 2 टर्म हो गए तो एक बीच में साइन आ जाएगा, 3 टर्म हो गए तो बीच में 2 साइन्स आ जाएंगे। ये है टर्म के हिसाब से। अब देखेंगे डिग्री के हिसाब से।
डिग्री के हिसाब से काइंड्स देखने से पहले डिग्री क्या होती है वो देखना जरूरी है। इस एग्जाम्पल की डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। मतलब कि जो पावर होती है हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो बन जाती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। 210 हाईएस्ट पावर है 2। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं। इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये बन गई 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब देखिए डिग्री के हिसाब से भी 3 काइंड्स है। पहला है लीनियर इक्वेशंस या पॉलिनोमियल। जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है, वो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, वो कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन। टर्म के हिसाब से 3 काइंड्स हैं, डिग्री के हिसाब से 3 काइंड्स है। एक ही टर्म रहेगा तो मोनोमाइल्स, 2 टर्म रहेंगे तो बाइनोमाइल्स और 3 टर्म रहेंगे तो ट्राइनोमाइल्स। डिग्री, जो पॉलिनोमाइल्स की हाईएस्ट पावर होती है उसे बोलते हैं डिग्री। डिग्री 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन। अब आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इस पार्ट के ऊपर ही एक्सरसाइज 2.1 डिफेंडेड है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी जीरोज क्या होते हैं वो पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस इक्वेशन की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें ढूंढ निकालना पड़ता है, जिसके वजह से इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बन सकती है। x इज इक्वल टू जब मैं -5 लूँगी तब इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बन सकती है। ये जो वैल्यू ढूंढ निकालनी पड़ती है उसे बोलते हैं जीरोस निकालना। मतलब इस इक्वेशन के लिए एक ही 0 है, मतलब एक एक एक्स इधर एक ही बार ले सकते हैं और दूसरा कौन सी भी वैल्यू एक्स के लिए इधर सुटेबल नहीं है, तो इस इक्वेशन के 0 बन गए 1। लीनियर इक्वेशंस के 0 होते हैं 1 या कभी कभी नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं 2 से कम 1 हो सकता है या 0, और क्यूबिक इक्वेशन से मैक्सिमम जीरोस होते हैं 3। तो हम अब ये सब ग्राफ के ऊपर देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ में ही है, इसलिए पहले लेते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। 2x + 3 = y। एक चार्ट बनाना पड़ेगा और इसमें x और y के वैल्यूज डालने पड़ेंगे। x की वैल्यू हम लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो इधर डालेंगे। मैं इधर x की वैल्यू 0 लेती हूँ। 2 × 0 0, और ये 3 वैसे का वैसा रहेगा तो y = 3 बन जाएगा। अब x की वैल्यू 2 लेती हूँ, इधर डालकर देखते हैं। 2 × 2 4, 4 + 3 7, y आ गया 7। अब x = -1, -1 × 2 -2, और 3 में से -2 गया, 1 बच गया, y = 1। अब x = -2,
-2 इंटू 2 -4 और 3, मतलब y इज इक्वल टू -1 बच गया। ये जो पॉइंट्स है वो ग्राफ में डालकर किस तरह से ग्राफ आता है वो देखना जरूरी है। ये पॉइंट्स हम ग्राफ में डालते हैं अभी। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक्स के नंबर एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे और वाई के नंबर वाई एक्सिस पर। अब देखिए एक्स 0 है और वाई जो है वो 3 है। एक्स 0 वाई 3 ये आ गया इधर। 2 7 एक्स 2 वाई 7 इधर। -1 +1 -1 +1 इधर। -2 -1 ये -2 और ये -1। एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -1 मतलब इधर। ये हो गया हमारे पॉइंट। इसे हम जोड़ते हैं अभी। तो इस तरह से एक ये लाइन बन जाती है। तो इससे कभी भी याद रखना कि लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है इस तरह से लाइन की तरह ही आता है, कर्व में नहीं आता। अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन के यहाँ पर जीरोस कितने निकले। इस एक्स एक्सिस को हमारे ग्राफ ने कितने पॉइंट पर कट किया है वो उतने ही इस इक्वेशन के जीरोज होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे ग्राफ ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर दिया है, तो इस लीनियर इक्वेशन के जीरोज हो गए ओनली 1। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमने इधर वैल्यू एक्स के लिए ना, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया जाता है हमारे ग्राफ ने, तो वो बन जाती है उस इक्वेशन के जीरोज। तो इस लिनियर इक्वेशन के जीरो है 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 ही निकल सकती है, एक ही निकल सकती है, 1 नहीं एक ही। तो इससे कम मतलब जीरो, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा भी निकल सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन की वैल्यू नहीं आती। अब देखिए दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। 2x² 3x4 इज इक्वल टू y। इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स और वाई के वैल्यूज थोड़े कम निकालेगा तो चलता है, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो कर्व के रूप में आता है। कर्व के लिए ज़्यादा पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। एक्स वाई, पहले मैं लेती हूँ एक्स के जगह पर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू -3 0, तो y आ गया -4। अब एक्स की जगह पर लेती हूँ -1, -1 का स्क्वायर +1 -1 इंटू -3 +3 और ये +1, तो कितना बन गया +4 इंटू -4, y आ गया 0। अब फिर से 2 लेती हूँ एक्स की जगह पर। -2 का स्क्वायर +4 -2 इंटू -3 -6, -4 और -6 -2 और ये -4, तो यहाँ पर आ गया 6। अब x की जगह पर 1 लेती हूँ। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 -3 तो -4 -3, मतलब ये 1 और -3 -2 और -4, y इज इक्वल टू -6। अब 3 लेती हूँ, ये लेकर देखते हैं। अभी यहाँ पर सभी वैल्यूज नहीं डाल रही हूँ, बाकी के ओरली ही बताऊँगी। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 4, तो -4 इज इक्वल टू y। अभी 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 4 12, 16 में से 12 गया, 4 बचता है,
+4 और -4, मतलब 4 +4 में से -4 गया 0, y इज इक्वल टू 0। अब लेती हूँ 5। 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 5 मतलब 15, और 25 में से 15 गया 10 बचता है -4, 10 में से 4 गया, y इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 6। फिर से ये वैल्यूज हम कितने वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 और एक निकालना पड़ेगा। x की जगह पर रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 -6 मतलब -2 बचा, -2 और -4 y हो गया -6। अब ये वैल्यूज हम ग्राफ में डालेंगे। पहला है 0 और -4, 0 और -4 यहाँ पर आ गया। दूसरा है -1 और 0, -4 x एक्सिस पर और 0 y एक्सिस पर, मतलब यहाँ पर 2 + 2 और 6, ये +2 और 6 मतलब ये +2 और 6 यहाँ पर आ गया। सॉरी ये माइनस है, -2 और 6 यहाँ पर आ गया। 1 और -6 ये यहाँ पर आ गया। अभी ये वाला भी इधर ही लिखते हैं, 2 और -6 ये वाला इधर आ गया। 3 और -4 +3 और -4 यहाँ पर, 4 और 0 ये यहाँ पर, 5 और 6, 5 और ये 6। तो हम अभी एक ग्राफ जोड़ देते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। जो मैंने पहले बताया था कि एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कितने पॉइंट पर कट करता है, वो होता है उस इक्वेशन के जीरोज। तो इधर 1 और 2 हमारे इस इक्वेशन के ग्राफ ने 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर दिया है, तो इसके जीरोज बन गए 2। इसके जीरोज है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोज होते हैं 2, उससे कम 1 हो सकता है या 0, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज नहीं होते। अब देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इसके लिए भी चार्ट बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स क्यूब 4x इक्वल टू वाई, इसकी पावर है 3, मतलब ये बन गया हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन। फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 0, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 4 0, वाई इज इक्वल टू 0। बाद में लेते हैं 1, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू -4, तो -4 ही बन गया, 1 और -4 मतलब y आ गया -3। अब 2 लेते हैं, इधर डालकर देखेंगे अभी। टू का क्यूब 8 और ये फिर से 8, तो y इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 1 डालकर, -1 डालकर, -1 का क्यूब होता है +1 और ये -1 इंटू -4 +4 प्लस और ये माइनस से +4 से -1 गया, तो बचता है y इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे -2 डालकर, -2 का क्यूब होता है -8 और यहाँ पर -2 इंटू -4 मतलब +8, +8 से -8 गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये वैल्यूज़ फिर से हम इक्वेशन में डालेंगे, सॉरी ग्राफ में डालेंगे।
पहला है 0 0, मतलब यहाँ पर x का भी 0 ओरिजिन पर, y का भी 0। दूसरा है 1 और -3, 1 और ये -3 इधर। 2 और 0, 2 और 0 मतलब इधर ही। -1 और 3, -1 और +3। -2 और 0, -2 x एक्सिस का मतलब यहाँ पर, और 0 y एक्सिस का। ये 4 पॉइंट अभी जोड़ देते हैं हम। सॉरी, ये वाला पॉइंट 1 और -3 है, मतलब ये यहाँ पर आने वाला है, यहाँ नहीं। वन और -3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्राफ यहाँ से ऊपर। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, जो एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पर कट कर देता है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज हो गए 3। क्यूबिक इक्वेशन के हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम जीरोज होते हैं 3, उससे कम 2 हो सकते हैं, 1 या 0, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होते। अब देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को ग्राफ ने 1 पॉइंट पर कट कर दिया है, तो इस इक्वेशन के जीरोज हो गए 1। 2 पॉइंट पर कट कर दिया है तो जीरोज हो गए 2। यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट पर कट कर दिया है तो जीरोज हो गए 3। ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ये लाइन में आया है। एक पॉइंट पर तो जीरोज हो गए 1, फिर से एक पॉइंट पर फिर से जीरोज हो गए 1, 1, 2, 3, 4। इस ग्राफ के जीरोज हो गए 4। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। The graph are given in a below the sum polynomials, find the number of zeros in each case। यहाँ पर जीरोस बताने हैं कितने हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कहाँ एक भी पॉइंट पर टच नहीं किया, तो ये नो जीरोस, इसके लिए क्या आंसर है, नो जीरोस। यहाँ पर एक पॉइंट पर तो यहाँ पर जीरोज है ओनली 1, 1, 2, 3 पॉइंट पर यहाँ पर जीरोज हो गए 3। 2 पॉइंट पर कट कर दिया है तो यहाँ के जीरोज हो गए 2, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जीरोज है 4, 1, 2, 3। यहाँ पर फिर से जीरोज है 3। यहाँ पर ए टच करके गया है, लेकिन ये फिर भी हमें पॉइंट ही लेना पड़ेगा। 1, 2, 3 ये हो गए इसके जीरोज। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और पॉलिनॉमियल अच्छे से समझ आई होगी। मैं पॉलिनॉमियल का ही मराठी में एक चैप्टर है बहुपदी, वो अगले आने वाले वीडियो में समझा कर देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।